हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों आज का ये हमारा पार्ट नंबर 127 रहने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर 127। और इससे पहले कि यदि पिछले आपने 126 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि इथियोपिया यदि अफ्रीका से संबंधित है तो ब्राजील का संबंध किससे होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये एक आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और दोस्तों इस प्रश्न में ये मिसिंग नंबर दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा पद आएगा, उस पद के बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डाइस का मिलेगा। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जो कि डाइस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें अपोजिट नंबर ज्ञात करने हैं। तो किस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे इसके बारे में भी आसानी से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों आप इनमें से यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई और दोस्तों यूपी पुलिस, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसकी वैकेंसी आ चुकी है और पद जो दिए गए हैं 60,244। दोस्तों 60,244 पदों की चर्चा की गई है। यूपी पुलिस के अतिरिक्त बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूपीपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास शानदार साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जान लीजिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम पर दोस्तों हम डेली के बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर, ठीक है। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। लेकिन दोस्तों यूपी पुलिस के स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट थे, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यूपी पुलिस का जो हमारा ये हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, ये आज भी चला था और कल सुबह भी चलेगा। दोस्तों कल सुबह 26 तारीख को ये भी चलेगा, सॉरी ये 25 तारीख को चलने वाला है, ठीक है। 25 तारीख को चलने वाला है और 26 तारीख को, ये दोस्तों आपके पास 2 दिन और बचे हैं, ठीक है। ये आपका कल 26 को चलेगा और आज भी चलेगा, तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें अभी सुबह 9:30 बजे से, ठीक है। सुबह 9:30 बजे से आप इसमें जरूर जुड़ें, ठीक है। और ये ट्वीट काम कर रहा है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माफी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है यहाँ पर कि बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद पुलिस भर्ती निकाली गई। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र को पार कर गए। इसलिए भाजपा सरकार को अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने भी ट्वीट किया है और इन्होंने सरकार से मांग की है। अगर सरकार इनकी बात पर ध्यान देती है तो ठीक है। देखिए हमें तो ट्रेंड कराना है। लगभग इसमें हम लोगों के लगभग 1000 कमेंट हो चुके हैं, माफी चाहेंगे 1000 के कमेंट हो चुके हैं, यानी कि आपके 1 मिलियन कमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस एज रिलैक्सेशन, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसमें एज रिलैक्सेशन लेकर ही मानेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जाग चुके हैं और बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री जी को क्या भेज दिया है दोस्तों, नोटिस भेज दिए हैं कि युवाओं को कम से कम 3 से 4 साल की कोरोना पैंडेमिक और भर्ती के लेट होने के कारण छूट मिलनी चाहिए। तो इसकी भी चर्चा कर ली है। अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज की क्लास में पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कहा इथियोपिया का संबंध अगर अफ्रीका से है, कह रहा है इथियोपिया का संबंध अफ्रीका से वही है जो ब्राजील का क्वेश्चन मार्क से है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में किसकी, इथियोपिया की। पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे इथियोपिया की, इथियोपिया क्या है? इथियोपिया एक प्रकार का देश है। ये क्या है? एक प्रकार का प्यारे दोस्त ये देश है और ये कहाँ पर आता है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। कहाँ पर आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसी प्रकार दोस्तों ब्राजील क्या है? ब्राजील भी एक प्रकार की कंट्री है। आपने इसके बारे में सुना होगा, यहाँ के
फुटबॉलर के बारे में भी सुना होगा, जो नेमार यहीं का खिलाड़ी है, ब्राज़ील का। और ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में आता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आता है साउथ अमेरिका में। कहाँ पर आता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका जो साउथ अमेरिका महाद्वीप होगा यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिस प्रकार इथियोपिया आपका अफ्रीका में आता है उसी प्रकार आपका ब्राजील साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों का, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर भी एक सादृश्यता का अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। कहा 54 का संबंध 41 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लॉजिक की। तो लॉजिक ये है, जो ये 54 लिखा है इसको 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख देना है। दोनों संख्याओं को अलग कर देना है, 5 और 4 को अलग अलग। यहाँ पर 5 कर देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे और इन्हीं दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। जब 25 16 जुड़ेगा हमारा तो 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? जब 25 और 16 जुड़ेगा तो 41 आ जाएगा। देखिए वही 41 यहाँ पर दे रखा है। अब उसी प्रकार हम करेंगे 32 के साथ। क्या करेंगे? 32 के साथ। तो ये जो 32 लिखा है इसके दोनों नंबर अलग अलग, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 13। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 4 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 2 में दे रखा है, इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 4 13 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है 5 सदस्यों KLMNO का एक परिवार है, उनमें एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है, N O की बहन है, M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। तो दोस्तों इसको अब हम पढ़ते हैं अच्छे से। इसको अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा है O अविवाहित है, तो सबसे पहले O नाम का शख्स यहाँ पर रखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, O नाम का शख्स रखेंगे, O अविवाहित है और K का भाई है। तो भाई ये किसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये भाई हो जाएगा, इसको यहाँ पर रखेंगे O को। ये भाई किसका हो जाएगा दोस्तों? K का भाई हो जाएगा। तो भाई इसको हम बना देंगे प्लस लगा करके। आगे कहा है N O की बहन है, तो O की बहन कौन हो जाएगी? यहीं पर आ जाएगी आपकी N। N क्या है? बहन है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आगे दोस्तों कहा है, आगे हमसे कहा है N O की बहन है, ये लाइन हो चुकी है। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, तो N की माँ कौन हो जाएगी प्यारे दोस्तों? यहाँ पर N की माँ हो जाएगी M। N की माँ कौन हो जाएगी? M हो जाएगी। और ये माँ है तो माइनस लगाएंगे। और एकमात्र विवाहित महिला भी बताई है। क्या है? एकमात्र विवाहित महिला बताई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर विवाह कराना पड़ेगा किसी से। लेकिन आगे दोस्तों कहा है L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो L और O, तो L को हम कहाँ पर रखते हैं? अगर इनके इसी O का पिता बना दें, क्योंकि ये N जो है इनकी माता जी की शादी करानी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा है कि M एकमात्र विवाहित महिला है, तो इसका जो विवाह होगा वो प्यारे दोस्तों L से हो जाएगा और L के ऊपर प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये लाइन भी पढ़ लेते हैं लास्ट, समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो एक पुरुष L हो गया, दूसरा पुरुष कौन हो गया? आपका O हो गया। तो ये आपकी स्त्री हो जाएगी, मतलब K कौन हो जाएगी? स्त्री। तो K के पिता कौन है? K के पिता कौन हो जाएंगे? आप कहेंगे देखो N O और K ये तीनों के तीनों क्या हैं? भाई बहन हैं। तो N और K तीनों के तीनों भाई बहन हैं, तो K के जो पिता बनेंगे प्यारे दोस्तों वो L हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? L। K के पिता L हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो O तो पिता बन नहीं सकता क्योंकि भाई है, K पिता बन नहीं सकता क्योंकि स्वयं में K के पिता पूछे हैं, और M पिता बन नहीं सकता क्योंकि K की माता है ये। तो बचा ऑप्शन एकमात्र L। तो इस तरह से L इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम व्यंजक को लिखेंगे 3, ठीक है। 3 के बाद क्या लिखेंगे? 13। 3 का के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 5 है। और बराबर में बताना है कि इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, जो प्रतीक हैं उनका ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस का अर्थ मित्रों क्या कहा गया है? ये लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ माइनस है। देखो ये पहली लाइन में लिखा है प्लस का अर्थ माइनस है, तो इस तरह से माइनस कर देंगे। आगे दोस्तों कहा है गुणा का अर्थ, देखो कहाँ पर है? ये रहा गुणा का अर्थ भाग है। तो गुणा का जो अर्थ है 15 और 3 के बीच में, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम दोस्तों डिवाइड बना देंगे। उसके बाद देखो कहा है यहाँ पर भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो लास्ट में भाग आया है इसके स्थान पर प्लस।
अब देखिए इसमें हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड सॉल्व करेंगे 3 का भाग देंगे 5 बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 तिया के 39, 39 में से 5 जाएगा और प्लस का 5 यहाँ पर रहेगा, तो 5 से 5 ये दोनों कट जाएंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा हमारा 39। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 39 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करना है दोस्तों। क्या बताना है, असमान शब्द का चयन कीजिए। ये लिखा है देखो, असमान शब्द का चयन कीजिए। तो हास्यपूर्ण, मजाकिया, प्रसन्नचित और मस्खरा, इनमें से कौन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा विषम हो जाएगा, ये बताना है। तो अगर हम बात करें हास्यपूर्ण की, मजाकिया की और प्रसन्नचित की, तो ये तीनों के तीनों क्या है प्यारे दोस्तों, विशेषण हैं। क्या है, याद रखेंगे, ये आपके तीनों के तीनों विशेषण हैं प्यारे दोस्तों। क्या है, विशेषण। ये विशेषण किसके हैं, ये विशेषण हैं खुशी के। खुशी कोई लड़की नहीं है यहाँ पर प्रसन्नता की बात हो रही है, ठीक है। प्रसन्नचित, मजाकिया और हास्यपूर्ण तीनों के तीनों खुशी के विशेषण हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मस्खरा की, ये जो मस्खरा होता है, इस मस्खरे का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है जोकर। जोकर कौन बनता है, एक प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एक प्रकार का ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। तो जोकर एक प्रकार का ह्यूमन, मतलब ये विषम हो जाएगा, ये एक व्यक्ति है। जबकि यहाँ पर ये तीनों के तीनों विशेषण दे रखे हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा, एक सुबह चित्रांशी अयांश एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो देखो एक मेरी बात सुनो, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है प्यारे दोस्तों, एक सुबह, शुरुआत में पहली लाइन पढ़नी है। तो सुबह में जो हमारे सूर्य भगवान होंगे वो कहाँ पर होंगे, जो हमारा सन होगा वो दोस्तों हो जाएगा ईस्ट में। कहाँ पर हो जाएगा, ईस्ट में। तो इस तरह से हम सन को बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम इसको सन को बना देंगे। तो ये हमारा सन कहाँ पर हो गया, ईस्ट में हो गया। और इसकी जो छाया बनेगी वो हमेशा पश्चिम में बनेगी, क्योंकि जो छाया होती है वो सूर्य के, जहाँ पर सूर्य होता है उसके विपरीत बनती है। तो सूर्य अगर पूर्व में है तो छाया पश्चिम में बनेगी। तो दोस्तों देखो, छाया तो यहाँ पर कन्फर्म है, यहाँ पर छाया कन्फर्म है प्यारे दोस्तों, छाया कन्फर्म है कि कहाँ पर बनेगी, पश्चिम में बनेगी। कहाँ है, यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती हो तो अयान का मुख किस दिशा में होगा, यही तो बताना है। तो देखो मैं अगर यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से बना दूं, किसको, यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना दूं, दूसरी लाइन ऐसी बना दूं, तभी तो ये एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठेंगे और बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहा है छाया यहाँ पर पड़ रही है, और यहाँ पर मैं अगर चित्रांशी को बना देता हूँ, गौर से समझना है, यहाँ पर मैं अगर उत्तर दिशा की ओर चित्रांशी को बना देता हूँ तो चित्रांशी की जो छाया होगी वो उसके बाईं ओर हो जाएगी, क्योंकि चित्रांशी का मुख उत्तर दिशा में हो, उसकी बाईं ओर की दिशा ये वाली बनेगी, ठीक है, और दाईं ओर की दिशा ये वाली बनेगी। वहीं अगर हम बात कर लें अयान की, किसकी, अयान की, तो अयान के लिए बायां दायां दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये अयान आ जाएगा। अयान का मुख पूछा है दोस्तों किस दिशा में है, तो देखो अयान कहाँ पर दिख रहा है, नीचे की ओर दिख रहा है, मतलब दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिख रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखाएगी, ये बताना है। तो दोस्तों ये भी एक क्लॉक का अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक क्लॉक बनाते हैं, सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दे देंगे, कुछ इस तरह से 4 पॉइंट देंगे, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर पूरे के पूरे दे लेते हैं, क्योंकि 7:30 पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, 7:30 पूछ रहा है, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम घड़ी के हमने पॉइंट बनाए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, 1 मिनट कलर चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, ऊपर की ओर 12 हो जाएगा, नीचे की ओर 7 और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो देखो कहा है दोस्तों, जो घड़ी है वो 7:30 बजा रही है फिक्स, तो यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। पहली जो सुई होगी मिनट की सुई, जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, बिल्कुल 6 की ओर, और जो घंटे की सुई होगी वो कुछ इस तरह से मिडल में आ जाएगी, 7 और 8 के बीच में, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इनके मिडल में होगी जो आपकी सुई होगी, किसकी, घंटे की। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आवर की सुई ये वाली है, ये वाली, और मिनट की सुई M4 मिनट की सुई ये वाली है, ठीक है, 1 मिनट, M4 मिनट की सुई ये वाली है, इस तरह से। तो दोस्तों कहा है कि मिनट की जो सुई है इसकी दिशा कौन सी है, ये पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम के अपोजिट होती है पूर्व दिशा, तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगी। और पूर्व का जो आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपकी दिशा बनेगी दक्षिण, ठीक है।
क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो दक्षिण दिशा यहाँ पर बनेगी और दक्षिण के अपोजिट उत्तर यहाँ पर बन जाएगी। तो दोस्तों जो सुई हमारी आ रही है किसकी, आवर वाली, ये वाली आवर वाली सुई उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर और पश्चिम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 एक बार फिर से सही उत्तर है। ठीक है, मैंने एक बार सटीक तरीके से आपको बना के समझा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला है और बीच में ये प्रश्न चिन्ह दे रखा है। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को अलग अलग लिखेंगे। 7 के बाद दोस्तों 79 के बाद देखेंगे 64 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 61 के बाद 85। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसमें आपको क्या हो रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर नंबर बड़ा होना चाहिए फिर घट रहा है फिर बड़ा है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा मैंने बताया जब नंबर घटे और बढ़े तो कोशिश करिए आप अल्टरनेट सॉल्व करें। 67 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में से अगर 3 घटा देंगे तो 61 हो जाएगा। उसी प्रकार अब ऊपर देख लेते हैं, अगर यही नीचे वाला सेम लॉजिक चलाएं, अगर इसमें 3 जोड़ दें, क्या कर दें, अगर दोस्तों हम इसमें 3 जोड़ दें, +3 कर दें तो क्या हो जाना चाहिए, और यहाँ पर +3 कर दें तो क्या हो जाना चाहिए, 85। तो 85 में से 3 घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा 82। क्या आ जाएगा, 82। 79 में 3 जोड़ो तो 82, 82 में 3 जोड़ो तो 85। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 82 सही उत्तर आएगा, याद रखेंगे। नीचे घट रहा था जबकि ऊपर जुड़ रहा था, लॉजिक अच्छा है, नीचे घट रहा था ऊपर जुड़ रहा था, इसका सही उत्तर 82 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को सम संख्यात्मक मान में दिया जाए, जैसे A को 2 B को 4, तो अर्थ का कोड क्या होगा। देखो अर्थ का कोड बताना है हमें, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ का कोड बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की, तो देखो A का जो कोड हमें पता है वो कितना होता है, 1 होता है, और B का जो कोड पता है वो दोस्तों 2 होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक सम संख्या का, सबसे छोटी सम संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, जो लेटर हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें दोस्तों हमें क्या कर देना है, 2 से गुणा। A का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और B का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। देखो गौर से समझो, वही तो A बराबर 2 B बराबर 4 लिखा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अर्थ की अगर बात करें तो इस तरह से हम यहाँ पर EARTH लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, EARTH। तो देखो अर्थ में आपको क्या करना है, ई हमारा 5 पर होता है, 5 का मतलब हमें 10 लिखना चाहिए। शुरुआत में क्या लिखना चाहिए, 5 का 2 में गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो मतलब यहाँ पर 10 से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। जिस भी ऑप्शन की प्यारे दोस्तों शुरुआत 10 से हो रही होगी वो आपका सही उत्तर होगा। देखो 2 वाला विकल्प कट गया। इसके बाद अब लास्ट देख लेते हैं। अब हम लास्ट देख लेंगे। देखो लास्ट में क्या है, एच की जो प्लेस वैल्यू होगी प्यारे दोस्तों, जो एच की प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 16 आना चाहिए। लास्ट में कितना आना चाहिए, 10 से शुरुआत और 16 से अंत। 10 से शुरुआत 16 से अंत। देखो ये 2 ऑप्शन और खत्म हो गए, बचा केवल और केवल तीसरा नंबर का ऑप्शन। सवाल अगर इस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में आपका समय बच जाएगा। शुरुआत चेक करो, अंत चेक करो, 1-2 बीच का चेक कर लो। 18 दूनी 36, देखो ये बीच में 36 भी दे रखा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कथन निष्कर्ष का अच्छा क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमसे कहा है सभी कलमें किताबें हैं। सभी कलमें क्या हैं, किताबें हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जितनी भी कलमें हैं, क्या है, जितनी भी हमारी कलमें हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कलमें, सभी की सभी कलमें क्या हो जाएंगी दोस्तों, किताबें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आप इसको सभी की सभी कलम को क्या बना दो, किताबें बना दो। ठीक है, इस तरह से हम इसको किताबें बना देंगे। उसके बाद दोस्तों अभी भी नहीं रुका, उसने कहा सभी किताबें उपन्यास है। जितनी भी किताबें हैं दोस्तों वो क्या हैं, वो आपकी उपन्यास है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको उपन्यास। क्या लिख देंगे, उपन्यास लिख देंगे। ठीक है, हमने इसको उपन्यास लिख दिया। इसके बाद देखिए फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे तो एक कलर चेंज करेंगे। तीसरी लाइन जो है उसमें कहा सभी उपन्यास अच्छे हैं। जितने भी प्यारे दोस्तों उपन्यास हैं वो क्या हैं, सभी के सभी उपन्यास हमें बताए हैं अच्छे। क्या बताए हैं, अच्छे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, सभी उपन्यास अच्छे हैं। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं। ये हमारा आरेख कुछ इस तरह का बनेगा, कलमें किताबें हैं, किताबें उपन्यास है, उपन्यास अच्छे हैं। तो बताओ क्या कुछ उपन्यास कलमें हैं, कुछ उपन्यास देखो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है कलम की ओर, और कुछ वाला पूछा है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि उपन्यास का देखो ये पूरा वाला भाग है,
और इस पूरे भाग का इतना छोटा सा अगर मैं भाग निकाल दूं तो कह दूं कि ये कल में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला वाला हमारा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा, कुछ उपन्यास कल में है। उसके बाद दोस्तों का है सभी किताबें अच्छी हैं। क्या दोस्तों सभी किताबें, देखो अब किताबें कहां पर दे रखी हैं, इसको हम कलर चेंज करके बताते हैं। एक मिनट, अच्छा सा ग्रीन कलर लेंगे। देखो किताबों के लिए ये सर्कल आया है जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये जो ब्लू सर्कल है ये किताबों के लिए है। और क्या सभी किताबें आपकी अच्छे के अंतर्गत आ रही हैं? अच्छा मतलब ये बड़ा सा पार्ट पूरे सबसे बाहर आ रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों जो सभी किताबें हैं वो हमारी अच्छे के अंतर्गत आ रही हैं, तो ये वाला भी सही है। अर्थात हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों दोस्तों अनुसरण करते हैं, बोथ आर राइट, मतलब दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है 6 मित्र ABCDEF एक गोल मेज के परिता बैठे हैं। दोस्तों सबसे पहले 6 मित्र हैं, इस तरह से एक गोल मेज बनाएंगे और इनके अंतर्गत 6 मित्र बैठाएंगे। तो दोस्तों पहला मित्र यहां पर हो जाएगा, एक मिनट, गोल मेज थोड़ी ऊपर बनाते हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से पहला मित्र हमारा यहां पर हो जाएगा, दूसरा यहां पर हो जाएगा और तीसरा यहां पर हो जाएगा, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर और छठवां यहां पर। देखो ये टोटल 6 मित्र हो गए दोस्तों। और कहा है गोल मेज के परिता, मतलब केंद्र की ओर करके हमने मुख बिठा दिया क्योंकि कहा नहीं है कहां पर है, ठीक है। कहा है डी के बाएं, एक मिनट, यहां पर देखिए बी डी के बाएं पड़ोस में बैठा है। तो जो बी नाम का शख्स है दोस्तों, जो हमारा बी नाम का शख्स है वो डी के बाएं है। तो डी को अगर मैं यहां रखूं तो डी के बाएं कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो बाएं दिशा यही आती है, तो बी आ जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है। डी के बाएं बी हो गया। कहा है सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो जो सी नाम का बंदा है वो ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर मैं दोस्तों ई को यहां पर रख दूं तो ई के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, क्योंकि दाएं दिशा यही वाली तो होती है, तो आप कहेंगे पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आ जाएगा सी। कौन आ जाएगा? सी। सी आ जाएगा हमारा ई के दाएं तीसरे पर। उसके बाद कहा है दोस्तों ए ठीक सी और एफ के बीच में बैठा है। तो ए नाम का जो शख्स है, जो दोस्तों ए नाम का शख्स है, मैं ए को यहां पर बनाता हूं, सी और एफ के बीच में बैठा दूंगा। तो 6 के 6 लोग बैठ गए। अब देखो एक लाइन ये फालतू बच गई। कहा है डी ई के बाएं पड़ोस में बैठा है। तो डी नाम का जो शख्स है वो ई के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो बिल्कुल सही बैठा है, ठीक है। अब देखो कहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए कहां पर है? आप कहेंगे दोस्तों, एक मिनट, आप कहेंगे ए ये रहा और ई ये रहा, तो इनके बीच में कौन है? एफ नाम का शख्स है। कौन हो जाएगा? एफ नाम का शख्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसका सही उत्तर है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा कोशिश कीजिए दाएं या बाएं को बैठाने की। कभी भी कोशिश ये मत करना ये वाली लाइन ए ठीक बीच में है सी और एफ के, ये लाइन कभी भी पहले मत रखना। आप हमेशा दाएं और बाएं वाली लाइन देखना। ये दाएं वाली है, ये बाएं वाली है, ये बाएं वाली, इस तरह की दाएं बाएं की लाइनें देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो अगर इसकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखो इसमें कहा है हमसे, कहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। तो देखो अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं, इस प्रश्न में आपको देखो यहां पर ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैट्रिक्स का, उसको या तो हम अप टू डाउन, माफी चाहेंगे लेफ्ट टू राइट, या फिर अप टू डाउन, या तो दाएं से दाएं सॉल्व करते हैं या फिर आपके ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। तो और एक बात और मैंने बताई थी कि हमेशा बड़े नंबर की तरफ, देखो 49 बड़ा है, 106 बड़ा है और 85 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है हमें, ये जो बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं उन अन्य 2 नंबरों का प्रयोग करके ये बड़े 2 नंबर लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसके बारे में समझेंगे। हमें क्या कर देना है, जो ये पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ का जो पहला है मतलब 17 का 2 गुना कर देना है और प्लस में अपना 15 जोड़ देना है। 17 का 2 गुना 34 हो जाएगा। अगर प्लस में 15 करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 34 15 होता है 49। देखो वही तो 49 दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये रहा 41। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 41 का 2 गुना कर देंगे। 41 का क्या करेंगे, 41 का 2 गुना, 41 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में कर देंगे नीचे का 24, ठीक है। प्लस में नीचे का 24, तो 41 दूनी हो जाएगा 82 और प्लस में करेंगे 24, तो 4 2 6 और 8 2 10, मतलब 106। देखो वही 106 यहाँ पर भी दे रखा है। अब बताइए अगर हम दोस्तों क्या करें, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन मार्क को कर दें, 2 बार क्वेश्चन मार्क को कर दें और प्लस में 29 कर दें, तो दोस्तों हमारा 85 आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो इसको हम इस तरह से करेंगे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में मल्टीप्लाई 2 प्लस में 29, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में 85 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2 इस तरह से रहेगा,
बराबर में क्या हो जाएगा 85 माइनस 29, तो यहाँ पर घटा लेते हैं 85 माइनस का 29, ठीक है, एक मिनट, 85 माइनस का 29 यहाँ पर रखेंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 मतलब 56। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम 56 में बराबर में आ जाएंगे हमारे 56 में, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 56/2, ठीक है 56/2, क्योंकि गुणा है तो भाग में चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो प्यारे दोस्तों 28 आएगा। क्या आएगा 28, देखो 28 यहाँ पर दे रखा है, देखिए 28 यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इसको भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, औसत का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया है। का एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, तदनुसार पुत्र की आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर एक पिता है एक पुत्र है, तो एक फादर यहां पर रखेंगे और एक पुत्र, तो इसको यहां पर रखेंगे सन, फादर प्लस सन की जो एवरेज आयु है, जो एवरेज आयु है वो 22 वर्ष है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक की आयु 22 वर्ष हो जाए एवरेज, तो दो है तो दो की आयु कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो फादर प्लस सन बराबर 44 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें फादर अनुपात सन एक रेशियो दे रखा है 10:1 का, ठीक है 10:1 का दे रखा है, और दोनों की आयु हमें 44 पता है, तो दोनों यहां पर जोड़ देंगे, दोनों यहां पर जोड़ देंगे 11, ठीक है 11 कर देंगे, 11 का मान हमारा 44 दे रखा है। उसके बाद हमें एक का मान निकाल लेंगे, तो 11 चौके 44 मतलब एक का मान 44 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा, एक मिनट, एक का मान 44 माफी चाहेंगे, एक का मान 4 आ जाएगा, मैं बार बार 44 क्यों बोल रहा हूँ, एक का मान 4 आ जाएगा। और सन की जो आयु थी वो 1 वर्ष ही तो थी, हमने एक ही तो मानी थी, तो सन की आयु पूछी मतलब पुत्र की आयु 4 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर पिता की पूछेगा तो 44 में से 4 घटा करके 40 निकाल लेंगे, ठीक है 40 के पिता हैं जबकि 4 का पुत्र है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 हमसे दोस्तों कहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 पलक रेड ग्रीन ब्लू येलो व्हाइट रंग के रंगे गए हैं, उस रंग का चयन करें जो येलो का विपरीत होगा। क्या बताना है, येलो का विपरीत बताना है, तो येलो ये रहा। और दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो दोस्तों हमने बताया था आपको क्या करना है, जब भी दो सतह एक जैसी दिखाई दे जाएं, क्यों मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि यहां पर देखो ब्लू और व्हाइट ये जो सतह हैं ब्लू और व्हाइट, और ब्लू और व्हाइट ये दोनों की दोनों एक जैसी दिखाई दे रही हैं। जब दो सतह एक जैसी एक साथ दिखाई दे जाए तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, अपोजिट यानी विपरीत हो जाती है। तो येलो का जो अपोजिट बनेगा, जो येलो का अपोजिट बनेगा वो कौन हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर देखो 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे दोस्तों कहा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो सबसे पहले दोस्तों कहा है यहां पर प्यूपा, मृत्यु, लार्वा, तितली और आपका अंडा। तो दोस्तों यहां पर एक तितली का जीवन चक्र दे रखा है, क्या दे रखा है, तितली का एक जीवन चक्र दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले तितली क्या देती है, आप कहेंगे सर अंडा देती है, मतलब 5 वाला पहले पर आ जाना चाहिए, तो अंडा हम इस तरह से यहां पर रख देंगे। और बाद में मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे अंत में 2 होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, मृत्यु होना चाहिए, अंत वाला 2 होना चाहिए, बीच में चाहे जो हो। तो देखो 5 से शुरुआत और 2 से अंत एक ही ऑप्शन में हो रहा है, बाद बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अंडा के बाद हमारा बन जाता है लार्वा, मतलब 3 नंबर यहां पर रख देंगे हम लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनता है, उसमें से निकलता है प्यूपा, मतलब 1 नंबर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्यूपा, ठीक है। प्यूपा के बाद वो तितली बन के उड़ेगा और तितली की बाद में मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। और आज के दोस्तों 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से लाइक शेयर और अपने दोस्तों में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और मैंने जो बताया है यार आप लोगों के लिए, यूपी प्लस वाले विद्यार्थियों के लिए जिनकी भी एज अभी जो छूट नहीं मिल रही है उनको, वो आप लोग आपके पास 25 और 26 2 दिन है, आज का दिन कल का दिन, आप लोग ट्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा कराओ। अखिलेश यादव तक खबर पहुंच चुकी है और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी खबर पहुंच जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं वो हमारी बातों को जरूर सुनेंगे। क्योंकि देखो 18 जब 18 में वैकेंसी आई थी तब लोग अंडर एज थे, क्या थे, अंडर एज थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, वहां पर आपके अब 23 में वैकेंसी आई है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, वहां पर कोई 17 साल का था, उनको मौका ही नहीं मिला पुलिस को देखने। अब लोग ऐसे स्टेटस शेयर कर रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दे दिया, मैंने आपको धोखा दे दिया, मैं अपनी वर्दी का सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि योगी जी ने मुझे बिना परीक्षा में बैठे ही बाहर निकाल दिया। तो ये सही बात है यार, उन लोगों की जायज बात है।
तो आप लोग भी थोड़ा उनका सपोर्ट करिए। यदि आपका देखो आपकी एज है, आपका देखो कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैंने कल भी कहा था, लेकिन आपको मिलेगा उतना ही जितना आप सफलता करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। सफलता उतनी ही मिलनी है आपको जितनी आपकी मेहनत होगी, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। आप सोचो हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपका कह सकते हैं हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। आप अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।